हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका। मैं संदीप कुमार आप लोगों के स्वागत करता हूं आज के न्यू सेशन में। और देख रहे थे बीएससी फर्स्ट ईयर या पार्ट 1 बोलेंगे। आज हम चालू करेंगे सेमेस्टर 2 ना। ये देखिए बीएससी पार्ट 1 और हम लोग ऐसे बोलेंगे सेमेस्टर क्या है 2 है। तो सेमेस्टर 2 का एक बुक उठाने वाले हैं जिसका नाम है इंटीग्रल कैलकुलस। क्या नाम है? इंटीग्रल कैलकुलस। बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 2 के लिए एक बुक नाम है जिसका इंटीग्रल कैलकुलस है। और यह जो बुक है लालजी प्रसाद का है, लालजी प्रसाद। ठीक है, लालजी प्रसाद का बुक है। इस टाइप का बुक आपको मिलेगा, जो पुराना वाला है। न्यू वाला थोड़ा सा चौड़ा मिलता है। तो आप लालजी प्रसाद का बुक लीजिए और हम लोग क्या करेंगे, शुरू से पढ़ेंगे। मतलब पहले फार्मूला पढ़ेंगे, फार्मूला के थ्रू क्या करेंगे, इंटीग्रेशन थोड़ा सीखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सीधा सिलेबस के पास आएंगे। यह जो इंटीग्रल कैलकुलस है ये आपका झारखंड टीजीटी के सिलेबस में दिया हुआ है इंटीग्रल कैलकुलस ना। टोटल सिलेबस जो इंटीग्रल कैलकुलस है सेमेस्टर 2, ठीक है, बीएससी पार्ट 1, उस वाले पे देखेंगे। इंटीग्रल जो कैलकुलस है झारखंड टीजीटी का सिलेबस में टोटल बुक दिया हुआ है। आप क्या कीजिएगा कि झारखंड टीजीटी का जो सिलेबस है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप इंटीग्रल कैलकुलस को आप देख लीजिएगा, आपको प्रॉफिट मिलेगा। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, फार्मूला पढ़ेंगे। पहले डिफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद फार्मूला पढ़ेंगे। 1 2 3 4 क्लास हम लोग पहले इंटीग्रेशन को सीखेंगे। उसके बाद आपका सीधा हम लोग क्या करेंगे, सिलेबस चालू करेंगे। दोनों का सिलेबस मिलता जुलता है। तो आप क्लास में बने रहें, क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें और चालू करते हैं हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, चलिए इंटीग्रल बुक का नाम है। पहले हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का डिफिनेशन देखेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन या इंटीग्रल। तो डिफिनेशन पहले हम लोग देखेंगे। तो सबसे आपको डिफरेंशिएशन कंप्लीट करना पड़ेगा। इंटीग्रेशन पढ़ने के लिए डिफरेंशिएशन आपको पूरा कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो आप पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां से एक डिफिनेशन लिखेंगे और जिसका नाम है क्या है, इंटीग्रल या इंटीग्रेशन बोलेंगे। ठीक है, इंटीग्रेशन यही होता है कि द इनवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड, क्या होता है, इंटीग्रेशन या इंटीग्रल। इंटीग्रेशन का हम लोग डिफिनेशन देखेंगे। द इनवर्स प्रोसेस, ठीक है, द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, मतलब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन जो होता है, डिफरेंशिएशन का हम लोग इनवर्स प्रोसेस देखेंगे, प्रतिलोम देखेंगे, उसी को क्या बोला जाता है, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन को हम लोग 2 भाग में पढ़ेंगे। तो इसका 2 पार्ट है। पहला क्या होता है, पहला नंबर 1 देंगे। एक होता है इंडेफिनिट और दूसरा क्या होता है, डेफिनिट। इंडेफिनिट का कंडीशन कैसा होता है और डेफिनिट का कंडीशन कैसा होता है। तो आप पहले क्या लिखेगा, इंडेफिनिट इंटीग्रल। ठीक है, इसका जो फॉर्म होता है किस तरह से होता है कि कोई भी फंक्शन f(x) और dx है। ठीक है, अगर इंटीग्रेशन ऑफ f(x) dx का कंडीशन रहेगा तो इस वाले को हम बोलेंगे इंडेफिनिट बोलेंगे। क्या बोलेंगे, इंडेफिनिट। कोई भी फंक्शन का अगर आप इसमें क्या कीजिएगा, इंटीग्रेशन कीजिएगा, तो मान लीजिए कि f(x) होगा, आप प्लस क्या जोड़ेंगे, c। ये जो c होता है इसको हम लोग कौन सा कांस्टेंट बोलेंगे, इंटीग्रल कांस्टेंट बोला जाता है। ठीक है, कौन सा बोलेंगे, इंटीग्रल कांस्टेंट बोलेंगे।
अब नंबर हम लोग क्या करेंगे, 2 पढ़ेंगे जिसका नाम है डेफिनिट, जिसका नाम क्या है, डेफिनिट इंटीग्रल। क्लास 12 आप बिल्कुल देख लीजिएगा ना, जो क्लास 12 है आप वहां से क्या कीजिएगा, इंटीग्रेशन जहां से चालू हुआ है, ठीक है ना, इंटीग्रेशन जहां से आपका चालू हुआ है तो आप उसको बिल्कुल देखिए, तभी जाकर के आपको बीएससी पूरा क्लियर हो जाएगा। पहले क्या करेंगे, क्लास 12 के जितना भी इंटीग्रेशन है एक बार थोड़ा थोड़ा देख लेंगे। ऐसे हम शुरू से पढ़ाएंगे, जो चीजें छोटा है जीरो लेवल से पढ़ाएंगे। डेफिनेट इंटीग्रल क्या होता है कि ए से हम लोग क्या करेंगे, बी एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। चल इसका हम लोग करेंगे कि ए देखिए कोई भी फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, एफ एक्स, और ए होगा ए से बी बराबर एफ ना। इसमें हम लोग सी भी जोड़ सकते हैं, लेकिन लास्ट में सी कट जाता है, इसमें बी माइनस क्या करेंगे, एफ ही, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। ये दो लिमिट है, एक लिमिट क्या होगा, ए से बी, इस वाले लिमिट को हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, इस वाले लिमिट को क्या बोला जाएगा, लोअर लिमिट। इस वाले लिमिट को हम लोग क्या बोलेंगे, अपर लिमिट, क्या बोलेंगे, अपर लिमिट बोलेंगे, ठीक है। ये हो गया। ये आपका इंडेफिनिट और डेफिनिट होता है, दो टाइप का होता है। डेफिनिट भी आगे चल करके बढ़ता है, दो भागों में बढ़ता है, एक होता है इम्प्रॉपर और दूसरा होता है प्रॉपर होता है। तो इंडेफिनिट का कंडीशन हम लोग पढ़ेंगे तो पहला क्या होगा, दो भाग में ये बटा है, नाम क्या है, पहला का इम्प्रॉपर है, दूसरा क्या है प्रॉपर इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। तो आप इसको थोड़ा सा नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला पढ़ेंगे। तो आप इसको जल्दी में नोट कीजिए, है ना। और ए बी का कंडीशन रहता है, देखिए डेफिनिट इंटीग्रल का एक ही आंसर आएगा सभी का, लेकिन ए क्या होता है, इंडेफिनिट का अलग अलग आंसर आ सकता है, क्योंकि आप उसको जैसे फार्मूला नहीं लगाना चाहते, खाली इंटीग्रेशन करके छोड़ दीजिएगा तो वो भी सही है, फार्मूला आगे लगा हुआ करके छोटा कीजिएगा वो भी सही है। उसके बाद हम लोग फार्मूला को लिखते हैं। पहले हम लोग क्या करेंगे ना कि आराम से पढ़ेंगे, उसके बाद ही काम करेंगे, है ना। देखिए ये फार्मूला लिखवाया जा रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स के पावर एन डी एक्स। टोटल आपका फार्मूला तो वही रहेगा, क्लास 12 वाला ही रहेगा, थोड़ा बहुत अलग रहेगा तो देखते रहेंगे। तो ये होता है एक्स के पावर एन प्लस 1 बटा, जो पावर है वही पावर नीचे भी लिखना है ना, समझ में आ रहा है। दूसरे के पास केवल dx रहेगा, केवल dx रहेगा, तो इसका समाकलन क्या होगा, x और प्लस क्या जोड़ेंगे, c क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि इनडेफिनिट है। नंबर क्या होगा 3। अब आगे चलते हैं, यहां से हम लोग देखेंगे 1/x रहेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे log, ठीक है, क्या बोला जाएगा, log x प्लस का c। लॉग मोड एक्स भी लिख सकते हैं आप ना। नंबर क्या है 4 है, थोड़ा सा इसमें हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर कर देते हैं। देखिए जो है मेन उसको याद करना है, 1 बटा, ठीक है, एक्स स्क्वायर, इस वाले को हम इंटीग्रेशन बोलेंगे 1/x प्लस सी, क्योंकि 1/x का डिफरेंशिएशन 1 बटा एक्स स्क्वायर होता है, और ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि माइनस 1/x स्क्वायर होता है, ठीक है। नंबर 5 है, 5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा रूट एक्स dx, ये होगा 2 रूट एक्स प्लस सी। नंबर क्या चलेंगे, 6 चलेंगे, नंबर क्या होगा 6। इंटीग्रेशन ऑफ a के पावर x dx, इसको क्या बोलेंगे, a के पावर x बटा log a प्लस क्या होगा c। जैसे a के पावर x का हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं तो a के पावर x log क्या मिलता है, a मिलता है, और इसी का हम इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। जो मल्टीप्लाई है तो इसका इनवर्स किया जाता है, इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन होता है, तो जो मल्टीप्लाई है उसको डिवाइड में लिख देना है, तो इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड में लिखेंगे ना। आगे बढ़ेंगे, उसके बाद नंबर क्या है 7।
इंटीग्रेशन ऑफ क्या बोलेंगे साइन एक्स। ध्यान से देखेंगे तो साइन का कौन सा फंक्शन का डिफरेंशिएशन साइन होता है, तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन होता है, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा माइनस कॉस लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस एक्स प्लस सी। एक और लिखा जाएगा। नंबर 8 है तो इस इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे कॉस एक्स डीएक्स बराबर, देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे साइन एक्स प्लस क्या होगा सी। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या लिखेंगे हम लोग कॉस एक्स लिखते हैं, तो कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन एक्स होगा। नंबर क्या होगा 9। अब चलते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, किसके पास चलेंगे हम लोग tan का, क्या चलेंगे tan का, उसके बाद क्या चलेंगे cot का। पहले ध्यान से देखेंगे tan का cot का, tan का cot का थोड़ा इंटीग्रेशन अलग होता है, उसको एक बार लिख दिया जाएगा। यहां से यदि sec स्क्वायर है, देखिएगा sec स्क्वायर x dx, ये होगा tan x प्लस सी, क्योंकि tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है। नंबर 10 है इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा sec x इंटू क्या होगा tan x dx, तो बराबर sec का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे sec x प्लस c होगा। नंबर क्या होगा बच्चे 11। नंबर क्या होगा 11। 11 के पास चलते हैं, जिसे sec स्क्वायर लिखे हैं तो आप इसको क्या लिखेगा cosec स्क्वायर x dx, tan को उल्टा क्या लिखेंगे cot x, प्लस है तो क्या देंगे माइनस। नंबर क्या होगा 12। इंटीग्रेशन ऑफ करेंगे, क्या करेंगे इंटीग्रेशन। आगे हम लोग बढ़ेंगे cos स्क्वायर ना, यहाँ पे देखिएगा लिखेंगे cosec x इंटू cot x बराबर क्या है sec। sec कहने का मतलब यहाँ क्या लिखेंगे cosec x प्लस c, लेकिन ये माइनस में होता है तो ये क्या हो जाएगा माइनस dx। ठीक है, समझ में आ रहा है ना चीजें। उसके बाद हम लोग 13 देखेंगे, क्या देखेंगे 13। इंटीग्रेशन ऑफ यदि tan x होता है dx, इसको हम लोग क्या बोलेंगे log, क्या बोला जाएगा log, माइनस लगा देंगे sec x प्लस c, और इस वाले माइनस को हटाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं प्लस लिखेंगे तो क्या आ जाएगा cos x। अच्छा ये चीजें प्लस से में होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग माइनस, चलिए यहाँ पे छोड़ देते हैं यहीं तक, ठीक है। log sec x। नंबर क्या है 14 में हम लोग देखेंगे यदि cot x है dx है, इसका क्या होगा log sin x प्लस c होगा। नंबर 15 है e के पावर x रहेगा, e के पावर x, तो e के पावर x का जो डिफरेंस इंटीग्रेशन होगा सेम टू सेम होगा ना। उसके बाद 16 है इंटीग्रेशन ऑफ केवल sec x रहेगा, केवल क्या रहेगा sec, क्योंकि sec का इंटीग्रेशन नहीं लिखवाया गया है तो dx, इसको हम क्या लिखेंगे log sec x प्लस tan x प्लस क्या होगा c। आप इसको थोड़ा सा नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग और आगे चलेंगे ना। ये tan x dx है तो log sec x आ गया, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस log cos x प्लस क्या होगा c। कैसे, इसको वाला को तोड़ेंगे तो यही मिलेगा माइनस cos का वैल्यू क्या होता है 1/sec लिख सकते हैं प्लस c log a बटा b, log a बटा b बराबर क्या लिखेंगे माइनस, तो रहेगा log a माइनस क्या हो जाएगा log b प्लस c। अब बताइए log 1 का वैल्यू क्या होता है 0 होता है, log 1 का वैल्यू क्या होता है 0, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस log c। इस इंटीग्रेशन को हम बता दिया जाएगा, जैसे ही इसको लेट करके बनाएंगे ना तो इंटीग्रेशन बताया जाएगा कि tan x का और cot x का इंटीग्रेशन ऐसे कैसे आ रहा है। आप पहले सोल्व इसको लिखिए, उसके बाद देखिए नंबर क्या होगा 17। 17 में आपका इंटीग्रेशन ऑफ क्या रहेगा cosec x dx बराबर
आप इसको लिखिएगा log tan x/2 प्लस c। नंबर क्या चलेंगे 18। 18 में हम लोग देखेंगे 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ये होता है साइन इनवर्स x प्लस सी। नंबर 19 है इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। इसको आप लिखिएगा tan इनवर्स x प्लस सी। 20 चलेंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x स्क्वायर माइनस 1 dx। आप इसको लिखिएगा सेक इनवर्स x प्लस सी। अब बात बनता है कि कॉस इनवर्स, कॉट इनवर्स और कोसेक इनवर्स। ये माइनस होगा, माइनस में रहेगा तो हम क्या लिखेंगे कोसेक, अरे कॉस इनवर्स लिखेंगे, माइनस रहेगा तो कॉट इनवर्स, माइनस रहेगा तो कोसेक इनवर्स। आप 20 तक फिलहाल अभी याद कीजिए, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे 20 पे थोड़ा बहुत 2-4 क्लास छोटा छोटा इंटीग्रेशन हम लोग पढ़ेंगे, बाकी तब सिलेबस पढ़ा जाएगा। चलिए अब एग्जाम्पल की ओर चलेंगे ना। पहला एग्जाम्पल है x के पावर 5 dx। इस वाले को हम लोग क्या करेंगे, जब भी x के पावर 5 है ना, इसका समाकलन कैसे करेंगे अभी, x प्लस 1 बट्टा क्या होगा 5 प्लस 1, अब प्लस क्या जोड़ेंगे c, मतलब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 6/6 ना, x के पावर 6/6 प्लस क्या होगा c, तो 1/6 x के पावर 6 प्लस क्या होगा c। तो दूसरा अगर इसी टाइप का रहेगा इंटीग्रेशन ऑफ -8 प्लस क्या होगा, देखिएगा इंटीग्रेशन x के पावर -8 रहेगा, तो आप इसको 1 जोड़िएगा, x के पावर कितना आएगा, 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा +1 बटा क्या आ जाएगा +1 प्लस x के पावर माइनस क्या है 7 है, यहाँ भी क्या आ जाएगा -7। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि -1/7 है और ये नीचे c, चलिए नीचे लाएंगे तो क्या होगा ये प्लस पावर, अब प्लस क्या होगा c होगा। इस टाइप का इंटीग्रेशन आप देख लीजिए। जैसे तीसरा इंटीग्रेशन है कि e के पावर क्या हुआ, e के पावर हम 2x लिखते हैं 2x dx। देखिए एक्सपोनेंशियल का जो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन होता है दोनों का सेम होता है। इसको जैसे कि हम क्या लिखेंगे ऐसे, एक हम लोग हमेशा देखेंगे x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है और उसको हमेशा बाटा लिखेंगे। x का कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो नीचे ला करके लिख देंगे। बात समझ में आ रहा है ना इंटीग्रेशन। नंबर 4 है जैसे e के पावर क्या है 3x प्लस क्या है b, और इसका इंटीग्रेशन आप कीजिएगा। 2 तरीका से इंटीग्रेशन, हम इसको लेट करके भी बनाएंगे तो वही आएगा। आप यहां से क्या कीजिएगा इंटीग्रेशन कीजिएगा तो e के पावर क्या होगा 3x प्लस b होगा प्लस क्या होगा c। अब x का कोफिशिएंट कितना है 3, x का कोफिशिएंट क्या है 3, तो बटा में उसको लिख देंगे 3। इसमें और हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं, जैसे इंटीग्रेशन e के पावर क्या है 3x प्लस dx है, आप इसको लेट मान लीजिएगा 3x प्लस क्या होगा b इक्वल टू t मानेंगे। x का डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे तो dx और b का डिफरेंशिएशन 0 और ये हो जाएगा dt, यानी कि 3x dx इक्वल टू क्या होगा dt, dx बराबर निकालेंगे तो dt बटा क्या होगा 3 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। क्योंकि हम लोग जो भी इंटीग्रेशन पढ़े हैं e के पावर क्या पढ़े हैं, e के पावर x dx बराबर क्या होता है e के पावर x प्लस c होता है। अगर e के पावर t dt आ जाएगा तो फिर भी हम लोग वेरिएबल चेंज हुआ है ना, जहाँ पे x है वहां पे क्या है t है, आपका वेरिएबल चेंज हुआ है लेकिन इंटीग्रेशन का फॉर्मूला चेंज नहीं होगा, तो e के पावर t प्लस क्या आप लिखिएगा c लिखिएगा। जैसे अब बताइए i इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन बोला जाता है e के पावर 3x प्लस b और dx है। आप यहां से ध्यान से देखिए, इसके बदले में आप क्या लिखना चाहते हैं t लिखिएगा, क्या लिखेंगे t लिखेंगे, तो e के पावर क्या होगा t।
dx का जगह पर dt बाई क्या लिखेंगे 3, तो dt बाई क्या होगा 3। अब बताना है कि जो ये नंबर है इस नंबर को हम लोग क्या करेंगे बाहर 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर क्या है t dt, i इक्वल टू 1/3 इंटीग्रेशन करेंगे प्लस c। t का कोफिशिएंट क्या दिख रहा है 1, t का कोफिशिएंट क्या है 1 को नीचे लिखेंगे i इक्वल टू 1 क्या आएगा 3 e के पावर t का वैल्यू क्या है 3x प्लस b रखेंगे। वेरिएबल क्या दिया है x में, आंसर क्या आ रहा था t में ना, तो t का वैल्यू क्या रखेंगे 3x प्लस b रख देंगे, बाकी आपका आंसर कंप्लीट हो गया। आप इसको थोड़ा सा नोट कीजिए, उसके बाद आगे हम लोग बढ़ेंगे। एक इंटीग्रेशन हम लेते हैं tan स्क्वायर x dx, ध्यान से देखिएगा। tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन हम लोग लेंगे तो tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं लिखवाए हैं ना, तो इस वाले को हम लोग क्या करेंगे देखिएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है sec स्क्वायर थीटा होता है ना। अब बात बनता क्या है कि i इक्वल टू इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x के जगह पर हम क्या लिखेंगे sec स्क्वायर 1 चला जाएगा तो sec स्क्वायर x माइनस 1 dx लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है। i इक्वल टू देखिए tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है, तो इसका इंटीग्रेशन हम tan x लिखेंगे। 1 का इंटीग्रेशन इसमें x लगेगा और प्लस क्या होगा c। समझ में, कोई भी नंबर है उस नंबर का अगर रहेगा इंटीग्रेशन तो उसके साथ क्या लगा देंगे x लगा देंगे। क्या लगाएंगे x लगाएंगे। जैसे छठा एग्जांपल है कि इंटीग्रेशन i इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 माइनस क्या हो जाएगा cos 2x बटा 1 प्लस cos 2x। चलिए इसका इंटीग्रेशन आप लोगों को बताना है तो ध्यान से देखेंगे 1 माइनस cos 2 थीटा, 1 माइनस cos 2 थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा होता है। थीटा के जगह पर x है तो इसको लिखेंगे 2 sin स्क्वायर x बटा इसमें लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x dx। 2 से 2 क्या होगा कट जाएगा, sin बाई cos इक्वल टू क्या बनता है sin बाई cos इक्वल टू tan, यानी कि tan स्क्वायर x dx। यह इंटीग्रेशन और यह इंटीग्रेशन में क्या अंतर है, कुछ अंतर है नहीं ना। अब आप कर लीजिएगा कि sec स्क्वायर x माइनस 1 करके बाकी लिख देंगे। समझ में आ रहा है चीजें। चलिए अगले इंटीग्रेशन की ओर चलेंगे। जैसे 6 में है आपके पास इंटीग्रेशन i इक्वल टू ये हुआ sin ax प्लस b का इंटीग्रेशन, ध्यान से देखेंगे। अब बताइए साइन का इंटीग्रेशन हम लोग क्या करेंगे माइनस कॉस कर लेंगे। क्या कर लेंगे कॉस कर लेंगे। ax प्लस क्या होगा b प्लस c। x का कोफिशिएंट क्या है a, इसका मतलब i इक्वल टू माइनस a cos ax प्लस b और प्लस क्या होगा c। बस यही इंटीग्रेशन है। समझ में आ रहा है। पहले आप फार्मूला को पूरा याद रखिए, आप बिल्कुल सोल्व कीजिए, एकदम आसान से सोल्व होगा, कोई बड़ी बात नहीं है। नंबर क्या है देखिएगा 7 बहुत अच्छा है। i इक्वल टू ये हुआ sin x प्लस cos x बटा 1 प्लस sin 2x और dx है और ये रूट में है। बात क्या बनता है कि ऊपर का एंगल जो है x है, यहाँ पे एंगल क्या है x है और यहाँ पे क्या है 2x है। यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है 2x है। या तो इसको 2x बना देंगे या तो इसको x बना देंगे। ये फार्मूला नहीं लगाने पाएंगे, लेकिन sin 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 sin थीटा cos थीटा। 1 बराबर क्या लिख सकते हैं आप ही लोग बताइए। यदि हम इसको sin x प्लस क्या लिखेंगे cos x बटा 1 बराबर क्या होगा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। तो इस वाले को हम लोग क्या करेंगे sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस, बात समझ में आ रहा है ना। sin 2 थीटा का 2 sin x क्या लिखेंगे cos x और ये हो जाएगा dx। आप ही बता दीजिए
कि ऊपर में क्या है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, ठीक है। देखिए ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। यहां से लिखा जाए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। आप बता दीजिए रूट से बाहर आएगा, जब स्क्वायर है तो सिंगल बचेगा, तो साइन एक्स प्लस क्या लिखेंगे कॉस एक्स बटा साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा कॉस एक्स dx। एक बार में कट गया इसलिए काटा जाए ना, आई इक्वल टू इस वाले को हम लोग क्या करेंगे केवल dx, क्योंकि 1 से कटा, और dx का इंटीग्रेशन x होता है प्लस क्या लिखेंगे हम लोग c लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है चीजें। तो हर एक जगह आप पहले क्या कीजिए फॉर्मूला याद कीजिए, उसके बाद थोड़ा थोड़ा त्रिकोणमिति का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, और धीरे धीरे इंटीग्रेशन को हम लोग सीख लेंगे। तो आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद वो 2 3 4 एग्जाम। चलो यहाँ भी 6 है। अरे तो भाई आप डबल 6 लिखना चाहते हैं ना, समझ गए, आप इतना कर लीजिए। नंबर क्या चलेंगे एग्जाम्पल 9, इंटीग्रेशन ऑफ क्या है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। इसका इंटीग्रेशन हम लोग कैसे करेंगे, तो बहुत आसान है। इसको हम चाहे तो गुना भी कर दें या डायरेक्ट भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। डायरेक्ट कर दिया जाए, हाँ जी आप बीएससी पढ़ रहे हैं ना तो पढ़ा रहे। ये तो रहेगा साथ में एक्स स्क्वायर है, एक बढ़ा करके तो ये 3 पावर 3 ही आएगा। एक पावर 1 है, एक जोड़ेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2। इसके साथ क्या है कोई एक नंबर है सी नहीं, सी है एक्स नहीं है, लेकिन इंटीग्रेशन करेंगे तो सी एक्स, और एक जुटेगा क्या नाम देंगे के। सी क्यों नहीं जोड़े, क्योंकि पहले से सी था ना। जैसे 10 एग्जाम्पल अब अलग चलते हैं, त्रिकोणमिति का उठाते हैं, इसमें से कम 7 से 8 प्रश्न एक ही जैसा बनता है ना। आप यहाँ i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 बटा 1 प्लस क्या लिख दिए हैं tan x। ध्यान से देखिएगा ये इंटीग्रेशन इस टाइप का हम 6-7 अभी इंटीग्रेशन लिखने वाले हैं, और टोटल एक जैसा बनेगा कैसे देखिएगा। ये तो आप लिख सकते हैं 1/1 प्लस साइन एक्स बाई क्या होगा cos x, और ये क्या हो जाएंगे dx। आप एलसीएम लेकर के बताइए क्या होगा, एलसीएम लीजिएगा तो क्या होगा cos x, तो ये होगा cos x प्लस sin x, और ये होगा dx। इस वाले को कहाँ ले चलेंगे ऊपर में, i इक्वल टू क्या होगा cos x बाई cos x प्लस sin x dx। चलिए आप यहाँ से देखिए एक ए बी इंटीग्रेशन बन गया और एक ए बी इंटीग्रेशन, 2 प्रश्न आपके पास बन गए। अगर यहाँ ऐसे दिया रहेगा तो इसी टाइप से बनाएंगे, और ऐसे दिया रहेगा तो आगे बढ़ेंगे। बात यहाँ से बनता क्या है कि अब ये जो चीजें है देखिए, ऊपर में सिंगल है नीचे में क्या है डबल है, ऊपर में सिंगल है नीचे में क्या है डबल है, डिवाइड करेंगे थोड़ा परेशानी हो जाएगा। आप क्या कीजिएगा कि इसमें देखिए कॉस है तो कॉस है, और साइन है लेकिन साइन यहाँ पे नहीं है, प्लस है कि माइनस, तो प्लस है जोड़ेंगे, अगर माइनस रहता तो माइनस करते हैं। तो आप यहाँ पे क्या कीजिएगा कॉस है, इसके बदले में हम क्या करेंगे यहाँ जोड़ेंगे साइन, साइन जोड़ेंगे तो साइन को क्या करना पड़ेगा घटाना पड़ेगा। तो आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे cos x प्लस क्या हो जाएगा sin x, cos x प्लस क्या होगा sin x होगा। जितना जोड़े हैं उतने ही क्या करेंगे घटा देना होगा। अब बटा क्या है cos x प्लस sin x। थोड़ा सा देखेंगे ये दोनों का डिवाइड करेंगे तो कट जाएगा, लेकिन फिर इससे डिवाइड करेंगे तो फिर सिंगल मिलेगा, क्या मिलेगा सिंगल मिलेगा, और यहाँ भी क्या था सिंगल। आप अपने मन से क्या कीजिएगा cos जोड़ दीजिएगा, cos है तो क्या जोड़ेंगे cos, sin रहेगा तो sin जोड़ेंगे। लेकिन ये देखिए sin x और sin x कटेगा तो cos x जोड़िएगा तो कितना मिलेगा 2 cos मिलेगा, cos कितना है 1, तो 1/2 इधर से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ में आया। देखिए cos x और cos x यानी 2 से कट जाएगा तो सिंगल x मतलब ये मिलेगा। अब इस हवाले को i इक्वल टू 1/2 इंटीग्रेशन देखिएगा cos x प्लस क्या होगा sin x बटा
cos x प्लस sin x, बीच में क्या लिखेंगे प्लस, इस वाले को आगे लिख देते हैं और इस वाले को पीछे, बटा क्या हो जाएगा cos x प्लस sin x, और ये हो गया dx। ये कटेगा, ये तो नहीं कटेगा, 1/2 यहाँ पे 1 से गुना किए dx में, तो dx प्लस 1/2 इंटीग्रेशन cos x माइनस sin x बटा cos x प्लस sin x। अब बात बनता है इसका इंटीग्रेशन dx का x होगा, x बटा 2 आंसर आएगा। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन, जो कि माइनस है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos, यानी कि लेट किसको मानना पड़ेगा cos x प्लस sin x बराबर होगा t। cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन, और साइन के क्या होगा cos, इसके साथ dx बराबर क्या होगा dt ना। अब I इक्वल टू देखिएगा 1/2 इंटीग्रेशन dx, बीच में प्लस 1/2। अब बताइए cos x माइनस साइन, देखिए माइनस साइन x प्लस cos x है, आगे पीछे लिखा हुआ है, dx इक्वल टू क्या लिखेंगे dt, मतलब इसके जगह पर हमको क्या लिखना होगा dt। cos x प्लस sin x इक्वल टू क्या है t। अब बताना होगा 1/2 x प्लस 1/2 1/t log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, तो 1/x का इंटीग्रेशन log x हो जाएगा, तो 1/t है तो क्या लिखेंगे log, क्या लिखा जाए log t प्लस c। अब I इक्वल टू x/2 प्लस 1/2 log ना, t कहने के मतलब क्या है cos x प्लस sin x प्लस क्या है c। बस आप इसको ध्यान में रखिएगा। इस तरह से हम क्या देते हैं 10 है, 5-6 प्रश्न अभी लिखते हैं, अब टोटल इसी टाइप से बनेगा। cos है तो cos है, साइन अगर प्लस है तो साइन जोड़िएगा, माइनस रहेगा तो माइनस करेंगे, अगला प्लस कर देंगे। cos है तो एक एक्स्ट्रा में cos जोड़ देना है, cos और cos 2 हो जाएगा, तो 2 से हम लोग क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे। बाकी इसको बांट दिए, कट गया, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में मिल रहा है, इसलिए इस टाइप से हम लोग करेंगे 1/t log t, और t का वैल्यू रखेंगे, बाकी आपका आंसर। आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद हम लिखते हैं 4 प्रश्न लिखते हैं, ठीक है। जाते हैं चलिए, आप इसको देखिएगा थोड़ा सा ना। एक इंटीग्रेशन ले लिखे प्लस है, अगर माइनस रहेगा तो आप काट कीजिएगा, तो I बराबर इंटीग्रेशन 1/1 माइनस tan x, क्या जी अरे भाई तो आप यहाँ पे क्या किए थे प्लस था, क्योंकि ये प्लस है तो प्लस जोड़िएगा, माइनस रहेगा तो माइनस कीजिएगा, और क्या। उसके बाद 12 I इक्वल टू 1 क्या होगा cot x, तो cot x का फॉर्मूला लगाइएगा तो ऊपर में क्या पहुंचेगा साइन, क्या पहुंचेगा साइन, तो आप cos जोड़िएगा और cos को घटाइएगा और एक साइन एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। जैसे तेरा एग्जांपल है कि I बराबर 1 माइनस cot x रहेगा, ये माइनस में हो गया, अगर आप इसमें एक्स्ट्रा में cos जोड़िएगा, cos को घटाइएगा, तो यहाँ पे क्या करना होगा माइनस cos को करना पड़ेगा, प्लस cos करना पड़ेगा। अब अगला एग्जांपल है I इक्वल टू, देखिएगा ये हो जाएगा cos x बटा cos x माइनस sin x dx। तो आप क्या कीजिएगा, cos तो है, माइनस sin x है ऊपर में नहीं, तो माइनस sin x को आपको क्या करना है कि माइनस sin x लिखिएगा प्लस sin x, और a को cos जोड़िएगा तो 1/2 बाहर आ जाएगा मल्टीप्लाई में। 15 है I इक्वल टू, क्या है 15 I इक्वल टू, ऊपर में क्या रहेगा sin x बटा sin x प्लस क्या रहेगा cos x। ध्यान से देखिएगा, इसमें sin है, आपका cos नजर आ रहा है, तो cos को जोड़ेंगे, cos को घटाएंगे, और एक वो अपने मन से क्या करेंगे साइन को जोड़ेंगे, तो साइन 2 मिलेगा, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। बनाइएगा, नहीं बनेगा हम बिल्कुल इसको सोल्व कर देंगे। अगर ये sin x है, अब माइनस क्या रहेगा sin x माइनस cos x रहेगा, ठीक है, माइनस में,
तो बात वही बनता है, आप माइनस कॉस कीजिएगा, ये वाला माइनस कॉस एक्स कीजिएगा, तो फिर प्लस कॉस कीजिएगा और एक साइन जोड़िएगा तो 1/2, बाकी डिवाइड करके जैसे ए बनाए थे उसी टाइप से सब बनेगा। बस खाली साइन और कॉस का अंतर है कि कभी साइन हो जा रहा है ऊपर में, कभी कॉस हो जा रहा है ऊपर में, कभी प्लस कभी माइनस, लेकिन प्रोसेस क्या है, एक ही है। आप इसको सॉल्व कीजिए। बिल्कुल पहले आप क्या कीजिएगा, जो आईएससी में पढ़े हैं ना, इंटीग्रेशन पढ़े होंगे आप, सेकेंड बुक में इंटीग्रेशन है, और उसको आप बिल्कुल देखिए। तब हम क्या करेंगे, सीधा सीधी बात करेंगे बीएससी। हालांकि सभी प्रश्न उसी टाइप के हैं, सब टॉपिक आपको क्या है बीएससी में जो आईएससी का पढ़ना है वही पढ़ना है, लेकिन सीधा सीधी हम लोग क्या करेंगे, इस सिलेबस को देखेंगे और इसमें हम लोग क्या करेंगे, जेएसएससी, ठीक है, टीजीटी के सिलेबस में टोटल इंटीग्रेशन दिया है, तब आप बिल्कुल इससे देख सकते हैं। आप इसको नोट कीजिए और अगले दिन हम लोग मिलते हैं, फिर से कोई एक टॉपिक लेंगे, उस टॉपिक को हम लोग सॉल्व करेंगे। आपका लाइन बाय लाइन बुक को सॉल्व करेंगे। जो लालजी प्रसाद का बुक है ये कंटिन्यू चलेगा और एकदम लाइन बाय लाइन चलेगा, टोटल चीजें चलेगा सीरियल से, ठीक है। तो आप इसको नोट कीजिए, मिलते हैं अगले दिन।